कहते हैं प्रतिशोध आग की तरह होता है, जो जलता है वो सिर्फ सामने वाला नहीं, अक्सर अपना ही घर राख कर देता है। ये कहानी है एक राजा की, जिसने अहंकार में देवताओं तक को चुनौती दे दी, और एक नाग की, जिसका श्राप आज भी इतिहास में दर्ज है। राजा परीक्षित, महान अर्जुन का वंशज, एक दिन क्रोध में अंधा हो गया और उसने एक तपस्वी ऋषि के मृत शरीर पर सांप फेंक दिया। उसी क्षण धर्म कांप उठा। जब ऋषि पुत्र श्रृंगी को यह पता चला, उसके क्रोध की ज्वाला आकाश तक पहुंच गई। उसने कहा, 7वें दिन तक्षक नाग परीक्षित को दंश देगा। यह मेरा श्राप है। राजा ने हर चौक, हर द्वार, हर कमरे को सुरक्षित कर दिया, लेकिन मौत दीवारों से नहीं डरती। 7वें दिन धरती पर एक सन्नाटा उतरा, और उस सन्नाटे को चीरता हुआ तक्षक नाग स्वयं आया। उसकी आंखों में प्रतिशोध नहीं, न्याय था। तक्षक ने छल से नहीं, ऋषि के श्राप से जन्मे धर्म से अपने दांतों का विष उतारा। राजा परीक्षित वही ढह गया जब उसका पुत्र जन्मेजय लौटा। उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, मैं तक्षक को जला दूंगा, पूरी नाग जाति को समाप्त कर दूंगा। यहीं से जन्म हुआ इतिहास के सबसे भयावह यज्ञ का। जन्मेजय ने अपने राज्य मंडप में विशाल अग्निकुंड बनवाया। मंत्रों की शक्ति से हर नाग को खींचकर अग्नि में गिराया जा रहा था। आकाश शोक से कांप रहा था। धरती पर जैसे रोदन फैल गया। निर्दोष नाग विनती करते, राजन, हमारा अपराध क्या? लेकिन प्रतिशोध में डूबा मन सुनता नहीं। हर नाग खींच रहा था, पर तक्षक अंतर्धान में था, इतना शक्तिशाली कि यज्ञ के मंत्र भी उसे बांध न सके। देवताओं के राजा इंद्र तक्षक के धर्म को जानते थे। उन्होंने कहा, जब तक मैं हूं, कोई तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। जन्मेजय ने देवताओं को भी चुनौती दे दी, इंद्र को भी खींच लाओ। तक्षक को आज अग्नि मिलेगी। अग्नि भयंकर रूप से भड़क उठी। मंत्र इतने प्रचंड थे कि इंद्र का सिंहासन कांप उठा। तक्षक भय से नहीं, अन्याय की पीड़ा से कांप रहा था। और तभी सब कुछ थामता हुआ एक कदम पड़ा। एक बालक, आस्तिक, ऋषि जारदकारु का पुत्र, जिसके हृदय में करुणा भरपूर और जिसके शब्दों में धर्म का बल था। उसने पूछा, राजन, क्या आप न्याय कर रहे हैं या प्रतिशोध? क्या एक के अपराध पर पूरी जाति को जलाना उचित है? ये शब्द राजा के हृदय पर वज्र जैसे गिरे। पहली बार उसने अपने क्रोध के पार देखा, और वहां था केवल विनाश। आस्तिक ने कहा, यदि आप धर्म चाहते हैं तो यज्ञ रोक दीजिए। और राजा मौन हो गया। एक इशारा और प्रचंड यज्ञ शांत होने लगा। इंद्र ने राहत की सांस ली। तक्षक, जो दोषी नहीं था, केवल श्राप का वाहक था, वो आज स्वतंत्र हो गया। उसकी चमकती आंखों में कृतज्ञता थी। जन्मेजय ने समझ लिया, प्रतिशोध से कोई पिता वापस नहीं आता, पर धर्म आने वाली पीढ़ियों को बचा लेता है। आस्तिक चला गया, पर उसके शब्द अब भी गूंजते हैं। अहंकार से नहीं, केवल धर्म से विजय होती है। और इसी सत्य ने एक नाग और एक राजा, दोनों को विनाश से बचा लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।